कहवा पीने गया था वहां, आज कहवे में नमक डल गया चीनी की जगह। तो ये मुल्ला मुनीर की एक जो पॉलिसी है बिल्कुल फेल हो गई। और जो 2 हमले मैंने 11 सोल्जर वाले आपको बता दिए, राजनाथ सिंह जी वाला मैंने आपको समझा दिया, और ये पुलिस एकेडमी वाली जो खबरें आ रही है ये भी मैंने आपको बता दी। तो इसको लेके ये इनकी जो सिट्टी पिट्टी हो गई है गुम, इनकी हवा हो गई है टाइट। इन्हें आप समझ नहीं आ रहा कि भाई करे तो करे क्या, आगे कुआं पीछे खाई। और उन्होंने कहा है कि ये जो आप रीजन में अस्थिरता फैला रहे हो, ये जो आप आतंकवाद फैला रहे हो, इससे बचो, और अफगानिस्तान को आप अपनी बाप की जागीर मत समझो। अब बोलोगे मुत्तवी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? भाई व्याकुल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने लश्कर तैयबा और खुरासान वालों का टाइप कराया। ये ट्रंप से बगराम एयरबेस दिलाने का एडवांस ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अफगानियों को पता है ये क्या कर रहे हैं। अफगानिस्तान में रशिया एक्टिवेट हो गया, अफगानिस्तान में चाइना एक्टिवेट था, अफगानिस्तान में इस जो आज ये मुलाकातें हो रही, इसके बाद भारत एक बड़ा प्लेयर बन गया है। और आपको पता पाकिस्तानियों की मौत क्या है? पाकिस्तानी की एक ही मौत है। पाकिस्तानी का अगर आप बोले कि उसके सर मुंडवा के अगर उसको रगड़ना है पाकिस्तान में, उसको एक चीज बताओ कि अफगानिस्तान में भारत प्लेयर बन गया है। अफगानिस्तान में तालिबान का विदेश मंत्री भारत की जमीन पे बैठ के तुझे तेरी औकात गिना रहा है और तुझे कह रहा कि कबर तेरी वहीं बना दूंगा अगर वहां आया तो। इससे बड़ा पॉलिसी फेलियर कुछ नहीं होगा। पॉलिसी फेलियर तो छोड़िए, इनकी तो सालों की पॉलिसी नहीं होती। इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए ह्यूमिलेशन नहीं होगा। उम्मत में, अरे हाय अल्लाह, उम्मत में जो पाकिस्तान की औकात बच गई है वो नेस्त नाबूद हो गई। और उस पर तहरीक लबीक कह रहा भाई मैं तो जुलूस निकालूंगा, अमेरिकन एम्बेसी का घेराव करूंगा, बोलूंगा मुल्ला मुनीर और शाहबाज ये तो अमेरिका के और यहूदियों के गुलाम है, दलाल है। अब सोचिए ये बेचारा मुल्ला मुनीर, इसके ऊपर कितनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हमने कई बार समझाया था, हमने बोला भाई मुनीर भैया देखो तुम्हारे पास 2 ही मॉडल है, या तो बाजवा मॉडल पकड़ लो, देर करोगे तो ज़ियाउल हक मॉडल में जाओगे। ये मेरी बात याद रखना डेट और टाइम के साथ। क्या बाजवा मॉडल या ज़ियाउल हक मॉडल, 2 ही मॉडल है इसके पास। अब बता किस में जाएगा? जिसमें भी जाना चाहेगा कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ धर के बैठा है, ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ धर के बैठा है। अब जो भी होता जहां भी होता वैसे होता सब महाकाल की इच्छा से, हम कुछ करते नहीं, बट ऐसी महाकाल के में से प्रचंड भक्त है कि खुद उसकी इच्छा क्रियान्वित हो जाती है। माँ काली का आशीर्वाद मिले, माँ चामुंडा का आशीर्वाद है तो शत्रुओं का विध्वंस तो होता ही है। भाई अब देखो जब चंड मुंड को माँ को मारना था तो उन्होंने चामुंडा का रूप ले लिया, रक्त बीज को मारना था तो काली बन जाती है, महिषासुर को मारना है तो दुर्गा बन जाती है। ये तो माता की अपार शक्तियों का चमत्कार है। भाई हम तो उस सभ्यता उस संस्कृति में विश्वास रखने वाले हैं। भाई हीरा मंडी तो है नहीं ना, डॉलर फेंको तमाशा देखो मुझे मुनीर नाचेगा, नाच मेरे मुनीर तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ तुझे कदरदान ऐसा मिलेगा। डॉलर वाला, युआन वाला, दिरहम वाला, इसके तो कई सारे कदरदान है आज के डेट में। अब देखो ये पाकिस्तानी सुन सुन के देखो अभी उल्टे सीधे कमेंट लिख रहे होंगे, अभी गाली गलौज लिख रहे होंगे मेरे कमेंट्स पे। अबे क्यों जलते हो यार, ये हकीकत है तुम्हारी। हीरा मंडी हो तुम, जल के भुन के तकलीफ में आके कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। अब जो हो वही तो बताएंगे ना तुम्हें। अब ये तो रहा भाई ये। अब पाकिस्तान इतना किलस गया तो पाकिस्तान से ये जो एक जवाब आता है, पाकिस्तान कहता है हम अफगानिस्तान को धमकी देते हैं कि भारत की सरजमीन पर बैठ के राजनीति ना करे। तो मतलब तुम मानते हो, तो मतलब भाई ये जो मुल्ला था, अनपढ़ मुल्ला जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, क्या नाम उसका, शौकत अली वॉटेवर, तो जनरल साहब क्या नाम, जनरल, हाँ जनरल साहब, तो जनरल साहब तुम ये मानते हो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ने भारत की सरजमीन पे आके तुम्हारी वाट लगाई, तभी तो कह रहे हो ना भारत की सरजमीन पे बैठ के राजनीति ना करे। तो तुम मान रहे हो राजनीति हुई, तो मान दो तुम्हारी वाट लगी है। चलो वेरी गुड यार, गुड स्ट्रैटेजी टू बिगिन विद, अच्छी स्ट्रैटेजी टू बिगिन विद। तो ये आपने ये मान लिया। दूसरी बात आपको बता दे, आज पाकिस्तान क्लेम करता है अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान टेरर कैंप्स भारत चला रहा है। अरे भैया
अगर टेरर कैंप्स एंटी पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन पे भारत चला रहा है, तुम्हारा नदीम अंजुम आंखों में सुरमा लगा के वहां ऐसी तैसी करवाने गया था? तुम्हारा आईएसआई चीफ वहां क्या टिक्के बेचने गया था? या नवाबों वाले शौक पाल लिए तुम लोगों ने? क्या करने गए थे वहां पे? मतलब तुम्हारी आज इतनी हालत खराब है कि तुम कह रहे हो कि अफगानिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, और उन ट्रेनिंग कैंपों को भारत चला रहा है, उन ट्रेनिंग कैंपों को रॉ चला रहा है, और तुम यहां छक्के बन के देख रहे हो। मतलब तुम ये दुनिया को एक स्टोरी बता रहे हो अल्लू के अंडो, कि जो हम मर रहे हैं, कट रहे हैं, ये हमारी नपुंसक फौज, निकम्मी फौज नहीं है, ये तो बेसिकली जी भारत के आतंकवादी जो हमें मार रहे हैं। अगर ये था तो इमरान खान ने क्यों कहा वी हैव बीन शैकल्स हैव बीन रिमूव्ड? अगर ये कहानी थी तो तुमने आज तक क्यों नहीं कहा? ये कहानी थी तो जब मुत्तवी यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ से स्टेटमेंट दिया, तभी तुम्हारी ये हालत क्यों खराब हुई? तो कौन सा प्रूफ, कौन सा चीज तुम्हारे पास है? तुम तो उम्मत के सिपह सालार हो, तुम तो उम्मत के शेर हो। भी तो तुम्हारे जिहादी करम अपने उम्मत के सिपह सालार और शेर से कहेंगे जाके भारत से बदला लो, हम तो मोदी जी को धमकी देते हैं। मतलब जरा उन जिहादियों को, 2 टके के जो तुमने पिल्ले पाल रखे हैं, उनको बोलो कि जाके ले लो बदला अफगानिस्तान में। भाई यहाँ भारत के लिए तो बहुत कुछ आना करना पड़ेगा ना, अफगानिस्तान बॉर्डर पार जाके बदला ले। तुमने ये जो थर्ड रेट लेवल के घटिया कुत्ते पाल रखे हैं, तो इनको बोलो जाके बदला ले। अगर तुम्हें लगता है ऐसा है, तुम्हें पता है कम है, तो तुम क्या मुजरा करोगे? तो मुनीर तू मुजरा करेगा क्या? तो जाके बदला ले भाई। अगर तुम्हें लगता है अफगानिस्तान में कैंप, तो जाके बदला लो, भेज दो अपने जहादियों को भाई। अगर तुम्हारी औकात है। बाकी फेसबुक पे प्रोपेगेंडा करनी है, आईएसपीआर का आरआर करना है, आरआर जानते हैं ना क्या होता है, तो उसके लिए तो ये प्रोपेगेंडा ठीक है। पर ऐसा मुल्क, ऐसा निकम्मा मुल्क आपने शायद दुनिया में कभी ना देखा हो, और प्रभु की इच्छा नहीं तो आप कभी देखेंगे भी नहीं। इतने ये घटिया लोग हैं। भाइयों बहनों, प्लीज लाइक कीजिए। अभी करीब यहाँ हमारे पास 900 लोग सब चैनलों से जुड़े हैं। यू हैव टू लाइक द वीडियो राइट नाउ। जिसने लाइक नहीं किया बाद में आए हैं, तो डज इट मीट द लॉजिक? तो अगर वहां है तो जाके करो, ठोको उनको, बताओ कहां कैंप है। तो उसके लिए भी क्या भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अब बस वही दिन देखने को आ गया है, जनरल साहब के यहाँ पोता हुआ, कह रहे मुबारक हो जनरल साहब, कह रहे हिंदुस्तान से कौन आया था? अरे भैया राम का नाम लो, बड़े शरीफ लोग हैं भाई, इन कामों में इंटरेस्टेड नहीं रहते। मतलब अब यही दिन रह गए जनरल साहब है, मतलब बोले हिंदुस्तान से कौन आया था? मतलब ये तो हद हो गई ना तुम्हारी, हद हो गई ना तुम्हारी। इनको ऐसे ही समझा जाता है पाकिस्तानियों का। अब आपको ये ख्याल समझे, अभी अफगानिस्तान में टेरर बेसिस, मतलब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टेरर बेसिस है वो भारत चलवा रहा, भारत के कहने पे चल रहे। मतलब ऐसा, मतलब भारत काफिरों का इतना इतना बड़ा वर्चस्व हो गया, काफिरों की इतनी चलनी हो, तुम मुसलमान क्या डुगड़ों की वजह आते रह गए? तुमने तो कहा हमने इतने अफगानों को शरण दी है, हमने अफगानों के साथ ये किया, हमने अफगानों के साथ वो किया है, पर तुम्हारी पीठ में ऐसी खंजर किसने बोवा? जबकि मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ, ये सब बकवास है, बेसुरा। मैं तो इनफैक्ट चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि जाओ भेजो अपने जहाज, हटाओ वो टेरर बेसिस। तुम्हारी हालत तो ये है मुनीर कि तुम्हें केपीके में जाने में डर लगता है, तुम्हारी हालत तो ये, तुम बलोचिस्तान में जाने में तुम्हें डर लगता है। अफगानिस्तान तो बेटा सपने में भी नहीं आएगा तुम्हारे, उसको देख के तो तुम्हारी पेंट गीली हो जाएगी। पहले तो उसको जरा ये बता दे। इसके बाद चलते हैं ट्रम्प्स नोबल स्नब। एक कहानी थी